बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। 6th क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड लेक्चर। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कायनात और निज़ाम शमसी के बारे में, अब हम सेकंड लेक्चर में अपने पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 4 ज़मीन की शक्ल और जिसामत के बारे में। ज़मीन की शक्ल और जिसामत। ज़मीन की शक्ल कैसी है? आप में से किसी को पता है ज़मीन की शक्ल कैसी है? चलें मैं आपको बताती हूँ ज़मीन की शक्ल कैसी है। ज़मीन फुटबॉल की तरह गोल है। अगर हम ज़मीन पर किसी भी समत में सफ़र करें तो घूम कर वापस उसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ से सफ़र शुरू किया था। पुराने वक्तों में लोगों ने इसी तरह के तजर्बात से ये मालूम किया कि ज़मीन गोल है, यानी कि उन्होंने इस बात का तजर्बा किया कि उन्होंने जहाँ से ट्रैवल शुरू किया था, ट्रैवल करने के बाद वो उसी जगह पर आकर रुक गए। मौजूदा दौर में मसनूई सियारों से ली गई ज़मीन की तस्वीर ने ये मुश्किल आसान कर दी है कि ज़मीन की शक्ल कैसी है। सफ़ा नंबर 5, ज़मीन की जिसामत। अगर हम ज़मीन को ख़त इस्तवा के साथ 2 बराबर हिस्सों में काटें तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक फासला तकरीबन 12,750 किलोमीटर है। इसे ज़मीन का कतर कहते हैं, यानी कि ज़मीन के एक ख़त इस्तवा के साथ जो 2 बराबर हिस्सों में काटते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक का फासला क्या कहलाता है? ज़मीन का कतर। अगर हम ख़त इस्तवा के साथ ज़मीन के गिर्द एक चक्कर लगाएं तो ये फासला तकरीबन 40,000 किलोमीटर है। इसे ज़मीन का मुहीत कहते हैं। ज़मीन की सतह का रकबा तकरीबन 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। ज़मीन की हरकत। अब ज़मीन कितनी तरह से हरकत करती है? ज़मीन 2 तरह से हरकत करती है, महवरी गर्दिश, मदारवी गर्दिश। महवरी गर्दिश, ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूमती है। इस हरकत को महवरी गर्दिश कहते हैं। इस हरकत की खुसूसियात मदरजा झेल हैं। ये हरकत मगरिब से मशरिक़ की तरफ होती है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है बेटे। मगरिब से मशरिक़ की तरफ एक एरो बना हुआ है, ठीक है, जिससे हमें पता चला है कि ज़मीन किस तरह हरकत करती है, मगरिब से मशरिक़ की तरफ। इस हरकत की रफ्तार 1700 किलोमीटर फ़ी घंटा है, यानी कि 1 घंटे में कितनी रफ्तार है? 1700 किलोमीटर। इस हरकत में ज़मीन अपने महवर के गिर्द एक चक्कर 24 घंटे में मुकम्मल करती है। इस हरकत से दिन रात बनते हैं। दिन रात का बनना। अब आपको हम पता चलेगा कि दिन रात कैसे बनते हैं, या आप प्रैक्टिकल घर पर भी कर सकते हैं। अगर एक फ़ुटबॉल को रस्सी की मदद से लटकाएं और 5 फुट के फासले से उस पर टॉर्च से रोशनी फेंकें तो आप देखेंगे सफ़ा नंबर 6 कि फुटबॉल के आधे हिस्से पर रोशनी पड़ रही है और आधा हिस्सा तारीकी में है। उस पर निशान लगाएं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, ये टॉर्च है, ठीक है, और सामने बॉल है। जिस आधे हिस्से पर रोशनी पड़ रही है उस आधे हिस्से पर आपने निशान लगा लेना है, जिससे आप क्या करेंगे? अब अगर फुटबॉल को आधे आहिस्ता से घुमाएं तो आप देखेंगे कि जो हिस्सा तारीकी में था वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आ गया, और जिस हिस्से पर रोशनी पड़ रही थी वो तारीकी में चला गया, यानी कि अंधेरे में चला गया। दिन रात भी इसी तरह बनते हैं। ज़मीन चूँकि फ़ुटबॉल की मानित गोल है, इसलिए एक वक्त में उसका आधा हिस्सा ही सूरज के सामने रहता है, जिस पर दिन होता है, और बाकी आधे हिस्से पर रात होती है। ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से दिन और रात मुसलसल तब्दील होते रहते हैं। दिन और रात की लंबाई में फ़र्क। ज़मीन अपने महवर पर 66 डिग्री के ज़ाविये पर झुकी हुई है। इस झुकाव की वजह से दिन और रात की लंबाई में फ़र्क आता है। ज़मीन का जो हिस्सा सूरज की तरह झुका होता है वहाँ दिन लंबे होते हैं, और जो हिस्सा सूरज से दूर होता है वहाँ दिन छोटे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, जब सूरज के रोशनी ज़मीन के जिस हिस्से पर ज़्यादा देर रहेगी, आपको पता है वहाँ पर दिन ज़्यादा देर रहेगा, तो जिसकी वजह से दिन लंबे हो जाएंगे, और जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी दूर तक होगी, यानी कि थोड़ी रहेगी, तो उस पर दिन छोटे हो जाएंगे। ख़त इस्तवा के शुमार में जब दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं तो उस वक्त ख़त इस्तवा के जुनूब में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। इसी तरह जब ख़त इस्तवा के शुमार में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं तो ख़त इस्तवा के जुनूब में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। ख़त इस्तवा पर तकरीबन दिन रात बराबर होते हैं। सफ़ा नंबर 7 देखें, जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, जहाँ पर रोशनी ज़्यादा देर है वहाँ दिन लंबे हैं, और जहाँ रोशनी कम देर है वहाँ पर दिन छोटे हैं।
ठीक है। मदारवी गर्दिश, ज़मीन की अपने मदार में सूरज के गिर्द हरकत मदारवी गर्दिश कहलाती है। इस हरकत की खुसूसियात मदरजा झेल हैं। यह हरकत घड़ी की सुइयों के मुखालिफ सिमत में होती है। मदारवी हरकत की रफ्तार 107,000 किलोमीटर फ़ी घंटा है। अपने मदार में ज़मीन एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में मुकम्मल करती है। जैसा कि मैंने आपको निज़ाम शमसी पढ़ाते हुए भी बताया था कि ज़मीन सूरज के गिर्द अपना चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में मुकम्मल करती है। मदारवी गर्दिश से मौसम बदलते हैं। ज़मीन जिस मैदान में गर्दिश करती है वो बेज़वी शक्ल है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ये कौन सी शेप है? ओवल। सफ़ा नंबर 8, मौसम। मौसम गर्मा में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं और मौसम सरमा में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। मौसमों की तब्दीली ज़मीन के महवर के झुकाव की वजह से होती है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। 22 दिसंबर को दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। 21 जून को दिन लंबे और रात छोटी होती है और इसी तरह 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। शुमाली और जनूबी निस्फ़ कुरे में मौसमों का फ़र्क। 21 जून को ज़मीन का शुमाली निस्फ़ कुरा सूरज की तरफ झुका होता है, जबकि जनूबी निस्फ़ कुरा सूरज से दूर होता है। इसलिए शुमाली निस्फ़ कुरे में मौसम गर्मा और जनूबी निस्फ़ कुरे में मौसम सरमा होता है। 22 दिसंबर को ज़मीन का जनूबी निस्फ़ कुरा सूरज की तरफ झुका होता है, जबकि शुमाली निस्फ़ कुरा सूरज से दूर होता है। इसलिए जनूबी निस्फ़ कुरा में मौसम गर्मा और शुमाली निस्फ़ कुरे में मौसम सरमा होता है। 21 मार्च और 22 सितंबर को दोनों में से कोई भी निस्फ़ कुरा सूरज की तरफ झुका हुआ नहीं होता। इसलिए दोनों निस्फ़ कुरों में मौसम ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा सर्द। आई होप कि आपको आज की रीडिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।